देश में ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन वन पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है। इस पॉलिसी को लागू करने के लिए राज्यों के साथ लगातार बातचीत जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नई पॉलिसी में कई अहम प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने जीवन जीने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी तैयार की है। अभी ऑर्गन डोनेशन के लिए राज्यों में अलग अलग पॉलिसीज लागू हैं, लेकिन अब एक पॉलिसी पर सहमति बनाई जा रही है। सूत्रों की माने तो सरकार ने अब डोमिसाइल की शर्त को खत्म कर दिया है। अब जरूरतमंद व्यक्ति देश में किसी भी राज्य में जाकर अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकता है और प्रत्यारोपण यानी कि डोनेट भी करवा सकता है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि अब किसी भी उम्र का व्यक्ति ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। केंद्र सरकार ने इसके साथ ही 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट और डोनेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का प्रतिबंध खत्म कर दिया है। यानी अब किसी भी उम्र का व्यक्ति ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है और इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस भी खत्म कर दी गई है। आपको बताएं कि राज्यों में रजिस्ट्रेशन के लिए 5 से 10 हजार रुपए लगते थे। जानकारी के मुताबिक एक सेंट्रलाइज्ड वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी। इस लिस्ट के बनने के बाद जरूरतमंदों को ऑर्गन मिलने के बाद आने वाली परेशानियां काफी कम होंगी। वन नेशन वन पॉलिसी के जरिए सरकार ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट को आसान बनाने में जुटी हुई है। इसके अलावा पॉलिसी के जरिए अंगदान को लेकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है और इसके लिए सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल के करिकुलम में एक चैप्टर भी तैयार किया जा रहा है। बच्चों को जागरूक किया जाएगा ताकि वो अपने पेरेंट्स और आसपास रहने वाले लोगों को इस बारे में बताएं। इसके अलावा एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण जी ने बताया कि धीरे धीरे ही सही लगातार अंगदान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जहां 2013 में करीब 5000 लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते थे, वहीं 2022 में यह संख्या बढ़कर 15000 को पार कर गई है। 15500 के पार पहुंच गई है और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक आशा जताई कि आने वाले समय में ये जो बढ़ोतरी है ये और बढ़ेगी और सालाना आधार पर जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने बताया कि सालाना आधार पर 27% के दर से इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि अंगदान को लेकर देश में हो रहे प्रयासों के बाद एक आश्वस्त तस्वीर पेश करता है। देश में पहली बार एक साल में 15,000 से ज्यादा प्रत्यारोपण हुए हैं, जो ये बताते हैं कि अंगदान की दिशा में हिंदुस्तान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ नोटो के नेशनल कन्वीनर अनूप कुमार सर जुड़ चुके हैं। अनूप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सबसे पहले तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव महोदय का जो बयान आया है उसके आलोक में और साथ ही साथ जो हम वन नेशन वन पॉलिसी ऑर्गन डोनेशन को लेकर लाने वाले हैं, ये क्या है और मौजूदा स्थिति जैसा कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि काफ़ी आश्वस्त करने वाली है, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? हम अंगदान के प्रति जो एक बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे देश में, क्या हम उस दिशा में सही प्रगति कर रहे हैं सर? बिल्कुल, जैसे हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी ने बोला है हेल्थ मिनिस्ट्री से, इसमें बहुत ही एक पॉजिटिव मूवमेंट ये चल रहा है पूरे भारतवर्ष में और इसी वजह से अंगदान बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि नंबर ऑफ डोनेशंस जो होते हैं, ना सिर्फ लाइव बल्कि जो डिजीज ऑर्गन डोनेशन, जो कि किसी पेशेंट जब ब्रेन डेड हो जाते हैं उसके ऑर्गन को भी हम डोनेट कर सकते हैं, तो वो भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए अभी लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और उसमें काफ़ी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। अभी जो पॉलिसी बनाई गई है वन ऑर्गन एंड वन ऑर्गन एलोकेशन एंड वन नेशन पॉलिसी, इसके हिसाब से अब हम सब बाउंड्रीज को खत्म कर रहे हैं। स्टेट के बीच जो बाउंड्रीज थी वो खत्म हो गई हैं। आप किसी भी स्टेट में जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, नंबर वन। इसके लिए आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और नंबर तीन, आपकी एज लिमिट को हटा दिया गया 65 से ऊपर। तो अगर कोई 65 से ऊपर जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको भी ट्रांसप्लांट आप कर सकते हैं। इससे 2-3 फायदे हमें देखने को मिलेंगे। एक तो प्रक्रिया बहुत सरल हो गई है। पहले बहुत बड़े झंझट होता था कि आप किसी स्टेट में है तो दूसरे स्टेट में आप नहीं करा सकते, और प्लस एक गरीब आदमी के लिए 5 से 10 हज़ार देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था कई बार। और कई जैसे लोग हैं जो 65 के ऊपर भी बड़े स्वस्थ हैं, बट बिकॉज एज लिमिट 65 थी पहले, तो उन लोगों को ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता था। तो इसलिए अब आप देखेंगे इस पॉलिसी की वजह से पूरे भारत में प्रक्रिया बहुत सरल हो जाएगी
और ऑर्गन डोनेशन का और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे भारत सरकार इतनी प्रयास कर रही है, बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी उनको ज्वाइन कर लेंगे और सभी वर्ग जो है हमारे सोसाइटी के वो भी इनको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एक मास मूवमेंट है जिसमें सभी को अपना सहयोग देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कल की 15,000 से ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन एक साल में, ये सबसे ज़्यादा अब तक की संख्या है। लेकिन अभी भी सर हमको काफ़ी आवश्यकता है इसको और आगे बढ़ाने की। मैं ऑर्बो का डेटा पढ़ रहा था एक डेढ़ साल पहले का, जो एम्स का एक पार्ट है, वो बता रहे हैं कि एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन मोटा मोटा अनुमान ये है कि भाई 1.5 से 2 लाख किडनी ट्रांसप्लांट हर साल चाहिए। और उसके सापेक्ष अगर हम देखें तो 8,000 ट्रांसप्लांट ही हो पा रहे हैं। इसके अलावा हमको 40 से 50,000 लीवर ट्रांसप्लांट हर साल चाहिए, 1700 से 1800 के आसपास ही हो पा रहे हैं। अब ये 15,000 के ऊपर का जो आंकड़ा आया है, स्वाभाविक रूप से इनमें नंबर्स बढ़े होंगे, लेकिन जिस तरह से हमें आवश्यकता है और ये आवश्यकता निरंतर बढ़ती रहेगी, तो यहां तक पहुंचने के लिए, कंफर्टेबल नंबर, कंफर्टेबल जोन में पहुंचने के लिए हमें और क्या क्या करना होगा सर? देखिए, डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी इसमें प्रयास कर रही है। देखो, सबसे पहले तो जागरूकता बढ़ानी, जिसके लिए आप मीडिया इतना अच्छा जब प्रोग्राम आज कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। ऐसे और मीडिया को भी इसको और प्राइम टाइम में दिखाना पड़ेगा थैंक यू और लोगों में जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। इसमें ना सिर्फ मीडिया बल्कि और जो हमारे विशिष्ट वर्ग, जो हमारे लीडर्स हैं, अलग अलग सोसाइटी के लीडर्स हैं, वो भी इसमें आगे आए और उसमें साथ दें भारत सरकार का। तो जागरूकता नंबर 1। नंबर 2, लोगों में जब ये एक भ्रम है कि ऑर्गन डोनेशन जो है एक प्रक्रिया के बारे में काफी तरह के भ्रांतियां हैं, वो हमें भ्रांतियां खत्म करनी पड़ेंगी। नंबर 3, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि गरीब इंसान वहां जाके ट्रांसप्लांट करा सके, क्योंकि एक प्राइवेट में जाने में आपको 6 से 8 लाख रुपए लग जाते हैं, बस सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो सरकार अच्छे जितने जो टर्शरी केयर सेंटर हैं पूरे भारत में, वहां पर ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज को स्टार्ट करने में हेल्प कर रही है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें हेल्प कर रही है। इसके अलावा ट्रेनिंग पे जोर दिया जा रहा है कि जो ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं उनकी ट्रेनिंग पे जोर दिया जा रहा है। ना सिर्फ लाइव ट्रांसप्लांट बल्कि जो ब्रेन डेड पेशेंट से हम डिजीज ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें भी ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसमें एक रोल होता है ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स का, जो कि जब किसी पेशेंट की ब्रेन डेथ हो जाती है तो उनके रिश्तेदारों से जब हम कंसल्ट लेते हैं ऑर्गन डोनेशन का, वो पूरा काम ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स करते हैं। तो इसकी भी ट्रेनिंग समय समय पर भारत सरकार करा रही है। तो ये बहुत तरह के प्रयास चल रहे हैं। और जैसा आपने कहा, जो एक डिमांड और सप्लाई का जो गैप है अभी भी है, इस दिशा में पॉजिटिव कदम बढ़ाए गए हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में हम इस गैप को कवर कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। और जी बिजनेस एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने प्राइम टाइम में इस सर को बुला के इस डिबेट का आयोजन इसीलिए किया, इस चर्चा का आयोजन इसीलिए किया ताकि ऑर्गन डोनेशन के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो। जैसा कि सर ने बिल्कुल कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह के सवाल बड़े कम आते हैं, तो हमने एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एक मुहिम की है ताकि हजारों लाखों जानें बचाई जा सके एक अंगदान की वजह से। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने जो कही सर, मिथ को लेकर, मैं चाहूंगा कि आज हमारे शो पर दर्शकों के लिए आप उन मिथ को बर्स्ट भी करें। पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट मिथ आती है वो रिलीजियस बिलीफ को लेकर आती है कि साहब हमारी जो इंटीग्रिटी ऑफ बॉडी है वो बहुत ज़रूरी है, बॉडी अधूरी रह जाएगी। जो पाथ ऑफ इटर्निटी कहा जाता है कि जो मोक्ष प्राप्ति के लिए पूरी के पूरे ऑर्गन्स का होना ज़रूरी है। तो ये इस तरह की जो मिथ है सर, या धारणाएं हैं या मान्यताएं हैं, इनको कैसे आप समझाएंगे कि वो ऑर्गन डोनेशन उसके आड़े नहीं आएगा? बिल्कुल, देखिए, हमारे क्योंकि भारत एक बहुत डाइवर्सिटी वाला देश है और अलग अलग प्रकार के धर्म और जाति के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, इसीलिए समय समय पर भारत सरकार संगोष्ठी करती है जिसमें हर समाज के जो धर्म के जो गुरु हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं, और वो आके खुद जनता को बताते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में इसका अगेंस्ट नहीं है कि ऑर्गन डोनेशन नहीं हो सकता है। हर धर्म ये कहता है कि आप जनता की समाज की सेवा करें और ह्यूमैनिटी की सेवा करें, तो इसलिए कोई भी धर्म इसके अगेंस्ट नहीं है। सिर्फ ये भ्रांतियां बना रखी हैं कुछ लोगों ने कि ये धर्म इसके अगेंस्ट है। इसलिए समय समय पर सम्मेलन होते हैं जिसमें हर धर्म के गुरु आते हैं और वो खुद आके बताते हैं कि हमने भी अपने ऑर्गन डोनेट किए और आप भी ऑर्गन डोनेट करिए। तो ये एक तरीका है जो भारत सरकार ने अपनाया है, और मेरे को लगता है कि और बाकी राज्य सरकारें भी इसको अपना सकती हैं।
और सभी गुरुओं को एक साथ लाकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म से संदेश दें जनता को, ताकि भ्रांतियां हम खत्म कर सकें। सर एक और जो धारणा है जिसको देखकर डर है, जो ब्रेन डेड होता है उसके परिवार के लिए डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि हमारा जो ब्रेन डेड जो हमारा परिवार का सदस्य है उसका ऑर्गन क्या सही जगह पर जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि ऑर्गन ट्रैफिक की खबरें हमने देखी हैं, यहाँ तक कि क्रिमिनल ऑर्गन जो कॉमर्स है उसको लेकर तरह तरह की खबरें आती हैं। तो ये सुनिश्चित कैसे हो कि जो ऑर्गन डोनेट कर रहा है व्यक्ति या उसका परिवार उसकी इच्छा से, तो वो सही जगह पर जा रहा है सर? देखिए, इस बारे में तो किसी को बिल्कुल डाउट होना नहीं चाहिए। भारत सरकार ने जो नोटो बनाया था, उसका पर्पज़ ये था कि एलोकेशन जो होता है ऑर्गन्स का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, वो एक सेंट्रलाइज़्ड प्रोसेस से हो रहा है। और नोटो के अंडर में बहुत सारे रोटो हैं जो कि इस समय पूरे भारत को कवर करते हैं। तो एक पॉलिसी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है, जो वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं नोटो की। और उस पॉलिसी के अंतर्गत ही ऑर्गन्स को एलोकेट किया जाता है। इसमें क्राइटेरिया बनाए गए हैं। तो इसमें कोई भी स्कैम या कोई भी धांधली होने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा की जा रही है। तो ये मन से इंसान, हमारे लोगों को निकाल देना चाहिए कि अगर वो डोनेट करते हैं तो वो गलत हाथों में चला जाएगा, क्योंकि पॉलिसी बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट की गई है और भारत सरकार बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उसको निगरानी में रखती है। सर एक हमने देखा है कि कई बार फैमिलीज जो हैं वो रेडी होती हैं, कई बार जो जो अ, अ, मतलब उसको मैं कैसे बोलूँ, जो संभावित मृत व्यक्ति या शायद उसके लिए शब्द हो भी ना, लेकिन जो वो कई बार अपनी जीते जी ये इच्छा जाहिर कर देता है या देती हैं कि भाई मेरे ऑर्गन को डोनेट कर दिया जाए, लेकिन ब्रेन डेथ को घोषित करने में कई बार डॉक्टर्स को भी परेशानी होती है, और इसके अलावा डॉक्टर्स को जो फैमिली है उनको कन्विंस करने में भी कई बार परेशानी होती है। तो क्या कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें डॉक्टर्स को सही डायग्नोसिस हो पाए ब्रेन डेथ का, और वो साथ ही साथ डिसीज के परिवार को भी समझा पाए? इसके लिए कुछ क्या अलग से कोई कार्यक्रम है सर? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें भारत सरकार नोटो समय-समय पर ये कार्यक्रम आयोजित करती हैं। अभी संडे को भी कार्यक्रम बनाया गया, आयोजित किया गया, पूरे भारत से लोगों को बुलाया गया और उसमें ये सिखाया गया कि जो हमारे इंटेंसिविस्ट हैं, जो आईसीयू में डॉक्टर्स हैं, न्यूरोसर्जन्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इन सबको एक कोर्स जॉइन कराया गया कि कैसे आप ब्रेन स्टेम डेथ को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी तरह के उसमें प्रेजेंटेशंस हुए, सिमुलेशंस हुए, उनको बताया गया कैसे आप पेशेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप, जैसे आपने बोला कि कंसेंट लेना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि परिजनों पे क्या बीतती जब उनका जो बहुत नियर डियर है उसके साथ ये हादसा होता है। तो इसीलिए बड़े संवेदना से ये समय होता है जब हमारे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो जाकर उनसे बात करते हैं, उनके पहले दुःख में सहभागी बनते हैं और फिर उनको प्यार से समझाते हैं कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्योंकि आपके जो रिश्तेदार हैं वो जाने से पहले उन्होंने अपने को ऑर्गन प्लेज किया हुआ है, तो आपको उनकी जो अंतिम इच्छा है उसको जो है पालन करना चाहिए। तो उसको बड़े प्यार से समझाते हैं और इसलिए कई लोग उसमें उसको कंसेंट दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों में जो कंसेंट नहीं मिल पाता है, तो उसको एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि ये वॉलंटरी डोनेशन है, इसको आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन जैसे-जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, मुझे लगता है कि डोनेशन का रेट बढ़ता जाएगा आगे-आगे और इसमें संवेदना भी हमें दिखानी है और साथ-साथ उनको उचित राह और उचित हमें उनको परामर्श भी देना है कि ऑर्गन डोनेशन जब ये होगा ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने के बाद कैसे बिल्कुल। कैसे प्रक्रिया होगी, कैसे कैसे आपको बॉडी वापस मिलेगी पेशेंट का, ये भी हमें पूरा समझाना पड़ता है, ताकि उनको ये समझ आ जाए कि हमें इससे कोई जो है मुश्किलें नहीं आएंगी, क्योंकि कईयों को ऐसा लगता है कि अगर हमने ऑर्गन डोनेशन किया तो हमारा प्रोसेस बहुत डिले हो जाएगा और हमें अंतिम क्रिया जो करनी होती है उसमें भी हम डिले हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ों में हर समय हमें हेल्प करना पड़ता है उनका, क्योंकि ऐसा मानना पड़ता है वो हमारी फैमिली है। इसी तरह से अगर बिल्कुल। हमको ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली वो ऑर्गन डोनेशन के लिए मान जाते हैं। बिल्कुल, और मुझे भी एक मर्तबा किसी कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो वहाँ पर भी यही कहा जा रहा था कि अगर फैमिली सही वक्त में डिसीजन ले ले, तो हमारे अलग अलग धर्मों में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, कहीं नहीं है। तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप सही वक्त पर सही डिसीजन ले लेते हैं, तो फिर जो पुनर्जन्म का जो भारतीय दर्शन में सिद्धांत है अलग अलग धर्मों में भी, वो आपके सामने साक्षात रूप ले लेगा, क्योंकि वो व्यक्ति किसी और को जीवन दान दे रहा है और संभवतः उसका कहीं अंश उस व्यक्ति में है, तो एक तरह से आपके सामने पुनर्जन्म हो रहा है। ये इस तरह की बातें जो है बताई जाती हैं और इसको लेकर जागरूकता और भी बढ़नी चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, जो सबसे ज़्यादा डर रहता है वो रहता है कि कोई
लीगैलिटी में तो नहीं फंस जाएंगे, हमने ऑर्गन डोनेट कर दिया, अब यहाँ साइन करो, वहाँ जाओ, कागजी कार्रवाई करो, तो वो जो लीगल एक उसमें आदमी अपने आप को ट्रैप पाता है, परिवार वाले खास तौर से कैसे समझाएंगे कि ये बुनियादी औपचारिकताएं हैं, इसमें आपको कोई लीगल बहुत ज्यादा फंसने की या उसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है? इसमें जो भी कागज, जो डॉक्यूमेंट साइन किए जाते हैं, उसके लिए टीम की होती है, जिसको अगर वो एमएलसी मेडिको लीगल केस भी है तो भी पहले पुलिस से प्रॉपर एनओसी ली जाती है और उसमें पूरा अस्पताल सहयोग करता है। तो इसलिए परिजनों को कभी अब इस बारे में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि पूरा अस्पताल उनको सहयोग कर रहा है और उनको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारा जो प्रोसेस है वो एज पर लॉ हो रहा है, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रहा है, पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है और सारे डॉक्यूमेंट जो है समय पर उनसे साइन करा लिए जाते हैं। तो इसलिए उनको इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं कि वो आगे जाके किसी लीगल प्रोसेस में ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि ये सारा काम भारत सरकार के और भारत जो अस्पताल है उनकी निगरानी में होता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना मन बनाएं कि हाँ, आप एक महादान से कहते हैं अंगदान, महादान करना चाहते हैं और जाते जाते 8 लोगों को जिंदगी दे सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक आदमी जब अगर मृत हो जाता है तो 8 लोगों को जिंदगी दे सकता है। तो आप सोचिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे कि आप कितना बड़ा काम करके गए। तो आई थिंक जैसे मैंने अपने ऑर्गन सारे प्लेज कर रखे हैं, ऐसे ही मैं लोगों से हमेशा हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप भी आगे आएं और अपने ऑर्गन्स को प्लेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा की और हमें खुशी है, जैसा कि सचिव साहब ने कहा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अभी 0.65 पर मिलियन पॉपुलेशन ऑर्गन डोनेशन रेट जो है हमारा थोड़ा आगे बढ़ा होगा। मैं ये डेटा 2020 के आसपास का पढ़ रहा हूँ, आई एम श्योर ये डेटा थोड़ा आगे बढ़ा होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि ये डेटा और आगे बढ़े, इस देश का एक एक वासी अपने ऑर्गन डोनेशन के लिए सामने आए, क्योंकि आप किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं। जैसा सर ने बताया कि एक व्यक्ति 8 लोगों को ज़िंदगी दे सकता है। आप समझ सकते हैं कि उन 8 परिवारों में कितनी खुशी आएगी आपके एक फैसले के बाद। तो ज़रूर सोचिएगा इस पर और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला अनूप सर, थैंक यू सो मच, और आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।